अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा विवाद जो बीते समय से अंदर ही अंदर सुलझ रहा था, अब खुलकर सामने आ रहा है। ये मामला सिर्फ एक डैम का नहीं है। एक तरफ है सरकार जो विकास के नाम पर सियांग नदी पर एक मल्टीपर्पज डैम बनाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ है गांव वाले यानी यहाँ के स्थानीय निवासी जो अपनी पुश्तैनी जमीन, अपनी जंगल और अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चलिए आज इसी टकराव की कहानी को समझते हैं। बेगिंग गांव से शुरू होकर अब तक जो कुछ भी हो रहा है वो ताजा हालत आखिर क्या है, आखिर लोग किस बात को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, चलिए आज विस्तार से जानते हैं। सियांग अपर मल्टीपर्पज डैम को सरकार सिर्फ एक डैम नहीं मानती बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, बिजली उत्पादन, आर्थिक विकास और सियांग में एक जल प्रबंधन के लिए बेहद जरूरी मानते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का ये मानना है कि ये परियोजनाएं उनके लिए विकास बिल्कुल नहीं है बल्कि जमीन की हानि और उनकी जीवन शैली के टूटने का कारण बन सकता है। जैसे जैसे विरोध तेज हुआ, सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें सामने आए जिसमें स्थानीय लोगों और केंद्रीय बलों यानी पुलिस बलों के बीच तीखी बहस और झपट देखी गई। इन्हीं मांगों को लेकर गांव वाले, किसान और संगठन जैसे कि सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम ने विरोध प्रदर्शन और धरना शुरू कर दिया। इससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण और कई स्थानों पर टकराव की स्थिति बन गई। इसी बीच सियांग जिले के उपायुक्त डीसी पीएन थुंगन ने बोलेंग थाने में एंटी डैम एक्टिविस्ट और एडवोकेट इबो मिली के खिलाफ एक प्राथमिक एफआईआर दर्ज करवाई। आरोप है कि धारा 144 लागू होने के बावजूद इबो मिली ने 80 से 90 लोगों के साथ बेगिंग डैम साइट पर विरोध प्रदर्शन किया और लोगों को हड़ताल के लिए प्रेरित किया। उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। यहाँ एक तरफ गाँव वाले और केंद्रीय बलों के बीच झपड़ों और हाथापाई ने स्थिति को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। वहीं दूसरी ओर सरकार ने तनाव कम करने के लिए 27 मई को एक अहम बैठक बुलाई गई। मंत्री ओजिंग तासिंग और सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम के प्रतिनिधियों के बीच हुई। अब आपको बता दूं कि 27 मई को जो एक बैठक रखा गया था, वहां पर SIFF यानी सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम की तरफ से कुछ मांगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने डैम के विरोध में अपनी स्पष्ट स्थिति रखी। सरकार पहले स्थानीय लोगों से संवाद करे, उनकी चिंताओं को सुने और बिना उनकी सहमति के कोई भी सर्वे या परियोजनाएं आगे न बढ़ाए। स्थानीय लोगों और SIFF ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तुरंत वापस बुलाने और सर्वे साइट से ड्रिलिंग मशीनों को हटाने की मांग रखी, क्योंकि वे बिना सामुदायिक सहमति के कोई भी सर्वे नहीं चाहते। इस पर मंत्री ओजिंग तासिंग ने कहा कि वे मामले की गंभीरता को समझते हैं, लेकिन उनके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इस बयान से ग्रामीण और युवा वर्ग बेहद नाराज नजर आए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। तनाव इतना बढ़ गया कि मंत्री को सुरक्षा घेरे में कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलना पड़ा। बाद में अपनी एक संदेश के ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उन पर मिर्ची पाउडर, पत्थर और अन्य हथियारों से हमला किया, जिसमें उनके एक रिश्तेदार को भी चोट आई। इसी दौरान एक और गंभीर सवाल उठ खड़ा हुआ है। SIFF के कानूनी सलाहकार और एडवोकेट इबो मिली 26 मई की शाम से लापता है। उपायुक्त पीएन थुंगन के अनुसार उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तनाव इतना बढ़ चुका है कि विरोध के दौरान बेगिंग गांव में NHPC के अस्थायी कार्यस्थल पर 3 ड्रिलिंग मशीन, कुछ पाइप और वॉशरूम को भी जला दी गई है। डीसी का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग से बचने की नीति अपनाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार लोगों के भरोसे को दोबारा जीत पाएगा? और साथ ही एडवोकेट इबो मिली अब कहाँ है? जनता इन सवालों का जवाब चाहते हैं और जब तक जवाब नहीं मिलते, डैम के साये में ये आंदोलन सुलझता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईस्टर्न जर्नल।